जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास को आगे जारी रखेंगे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड का जीके पढ़ने वाले हैं। मैंने इसमें खोरठा और जीके का वीडियो अपलोड किया है डेमो के तौर पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के बाद मैं जो चाह रहा हूँ ये मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहा हूँ। मतलब जो मैं पढ़ाऊँगा अब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा कि आपको उत्पाद सिपाही में झारखंड उत्पाद सिपाही या CGL जो भी एग्जाम झारखंड के देते हैं तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा जो ज़्यादा फोकस्ड है वो झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर फोकस्ड किया गया है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अनुसार झारखंड जीके का आज मैंने सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ आप मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया डेट मीन्स आप 25% तैयारी कर चुके हैं। अगर सिर्फ आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ गए मतलब 25% जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट है। तो आज मैं आपको झारखंड जीके का एक सिलेबस बता रहा हूँ कि आखिर हमको पढ़ना क्या है और हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासेस को पढ़ाता चलूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा फिर मैं उसमें खोरठा का सिलेबस आपको बता दूंगा कि खोरठा में उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होगा उसमें खोरठा का सिलेबस क्या रहने वाला है। उसी के अनुसार हम लोग फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो कहीं जाइएगा मत क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग आइए जानते हैं झारखंड जीके का सिलेबस। तो झारखंड जीके देख सकते हैं आप लोग और इसका विषय सूची है मतलब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है झारखंड जीके में। और इसी के एक मतलब मैं आपको बता दूंगा फिर हम लोग किस तरह अपना स्टार्ट करेंगे रेगुलर क्लास को और सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश करेंगे। फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी लेंगे और मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च करने वाला हूँ मार्केट में। तो उत्पाद सिपाही को लेकर तो आप लोगों को वहाँ पर प्रैक्टिस का सारा मिल जाएगा। फिर आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों, इतिहास। और इतिहास में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। ये हम लोगों को इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भूगोल। आप देख सकते हैं भूगोल। और भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे भौतिक भूगोल मतलब झारखंड की बनावट इसमें आ जाएगा। झारखंड का संरचना किस प्रकार है, किस प्रकार के चट्टान से झारखंड बना हुआ है, सारा इतिहास जानेंगे भौतिक भूगोल में। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा तो आर्थिक भूगोल में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो खदान है मतलब कह सकते हैं कि धात्विक खनिज जो हम लोगों के पास है झारखंड प्रचुर मात्रा में, आपको पता है इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो आर्थिक फिर भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। उसके बाद सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे और सामाजिक भूगोल में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सामाजिक स्थिति क्या है, भाषा हो या विभिन्न शासन व्यवस्थाएं आपने देखी होगी, मुंडा शासन व्यवस्था, संथाल शासन व्यवस्था, मतलब सारा कुछ हम लोग जानने का एक एक कोशिश करेंगे। तो सामाजिक भूगोल। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट है। देखिए झारखंड का जो इकोनॉमिक्स है ना उसको आर्थिक में ही हम लोग पढ़ लेंगे। मतलब झारखंड का जो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं एक प्रकार का, तो उसको हम लोग आर्थिक भूगोल जब पढ़ेंगे ना तो वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे सारा कुछ। फिर आते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था में। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था माने पॉलिटी पढ़ेंगे झारखंड का। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा। फिर हम लोग जिस तरह पढ़ते जाएंगे उसको टिक आउट करते जाएंगे, फिर पता चलेगा कि हम लोग का सिलेबस पता मतलब ये चल रहा है कंप्लीट कि हम लोग कितना सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं एग्जाम से पहले और क्या हो रहा है। तो सारा कुछ जानना जरूरी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन इसे जरूर करिएगा। और जहाँ पे आप तैयारी करते हैं चाहे वो रूम में पढ़ते हो या जिस भी स्थान पर पढ़ते हो, बहुत सारे स्टूडेंट घर में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे रूम लेके बाहर में पढ़ते होंगे लॉज में, सिलेबस को ना फ्रंट पे चिपका के रखिएगा। ये मेरा बिल्कुल कहना मानिएगा दोस्तों कि सिलेबस को जो है वो फ्रंट पे रखिएगा चिपका के, क्योंकि जब भी आपको डाउट हो तुरंत सिलेबस देखिए कि मेरा सिलेबस कितना कवर हो चुका है। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, ये नहीं कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही अकॉर्डिंग चले, आप जहाँ भी आप पढ़ते हो किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या बुक के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास, आप सिलेबस को ना प्रिंट अगर हो सके तो इसको लिख कर इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और सामने ही रखिएगा बिल्कुल। एक तो ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस को बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोगों को आसानी हो जाएगा। तो राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे पहला कार्यपालिका, फिर पढ़ेंगे विधायिका और फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका। ये तीनों पढ़ेंगे और इस तीनों से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा डेमो के तौर पर एक वीडियो इस चैनल पे नहीं डिफेंस उड़ी चैनल पर अपलोड किया था, तो आप लोग उसको वहाँ से जाकर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से पढ़ाऊँगा। तो कार्यपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, JPSC पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को जानेंगे कि झारखंड में जो प्रशासनिक व्यवस्था है चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर पंचायत हो, सारा कुछ जानेंगे, एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे।
आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को भरोसा लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जेपीएससी लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जनजाति व संविधान के बारे में जानेंगे कि जनजाति का डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और उसका संविधान जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे हम लोग राजकीय प्रतीक, जैसे राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है। अभी राजकीय चिन्ह भी बदल चुका है, आप लोगों को पता होगा 1 साल पहले, तो उसके बारे में भी हो सकता है प्रश्न वहाँ से पूछा जाएगा। तो सारा कुछ ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आते हैं वो आते हैं कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तुकला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला। अगर किन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वो सुन के भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। पहला वास्तुकला पढ़ेंगे, फिर चित्रकला पढ़ेंगे, फिर संगीत पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, संगीत पढ़ेंगे, फिर नृत्य पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, पर्व त्यौहार पढ़ेंगे, खान पान पढ़ेंगे कि यहाँ का जो खान पान है वो क्या है विशेष। आप लोग जानते होंगे हड़िया हो गया, तापान हो गया, मुर्गे की बलि हो गई, ये सब झारखंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत मैं मुर्गे की बलि बोलूँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के मुँह में पानी आ गया होगा तो चलिए, पर्व त्यौहार पढ़ेंगे, खान पान पढ़ेंगे। अभी जैसा कि आप सभी को पता है होली त्यौहार नज़दीक है, तो होली में तो जानते ही हम लोगों का खान पान क्या होता है। पूरा विभिन्न प्रकार के पकवान पकते हैं, झारखंड में स्पेशल है। तो अच्छे से मनाएं आप लोग होली त्यौहार को, एंजॉय करिएगा और अपना तैयारी को नहीं भूलिएगा। एंजॉय के साथ साथ अपना तैयारी जरूर रखिएगा। पर्व त्यौहार पढ़ेंगे, फिर खान पान पढ़ेंगे और फिर भाषा एवं साहित्य पढ़ेंगे, भाषा और साहित्य पढ़ेंगे। इनके अलावा ये आप, मैं हट जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बाद में आप उतार लीजिएगा। चलिए ये हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इन सबों के अलावा जो इन सबों में से छूट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ये चीज़ पढ़ लिए। जब कोई पूजा करता है दोस्तों, हम देखते होंगे, अगर ध्यान देते होंगे तो जब पूजा होता है, पूजा करने के बाद जब सभी देवी देवता का पूजा किया जाता है, आवाहन किया जाता है, तो अगर उनमें से किसी देवी देवता को अगर पंडित जी मिसिंग कर गए हो या कोई भी जो पूजा करते हैं मिसिंग कर गए हो, तो अंत में क्या करते हैं ना वो कि एक बार सभी देवता का आवाहन कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग ये कहेंगे कि जो इसमें सभी में से अगर कोई छूट गए होंगे, अगर गलती से जो कोई इन सभी में से नहीं पकड़ाए होंगे, उनको हम लोग किस में पकड़ेंगे, तो विविध में पकड़ लेंगे। कहाँ पे पकड़ लेंगे दोस्तों, विविध में। और ये विविध जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। मान के चलिए ना, ऐसा मैं कह सकता हूँ इसको दावे के साथ कि 30% प्रश्न जो है वो विविध से पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और तो ये था, आप लोग सिलेबस मोटा मोटी देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरुआत करेंगे, कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेंगे, चाहे इतिहास हो, भूगोल। मैं तो चाहता हूँ पहले विविध से ही शुरू करते हैं, या तो विविध नहीं, पहले भूगोल से शुरुआत करते हैं। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भूगोल पढ़ेंगे, फिर हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, एक एक करके। और फिर आप लोगों का जिस तरह कमेंट होगा, अगर आप लोगों को जो ज़्यादा कमेंट में देखूंगा, जो सब्जेक्ट, उसी को शुरुआत करूंगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो सभी को है, सभी टॉपिक को है, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, इतिहास हो या भूगोल हो, कुछ भी हो, सब पढ़ना सभी को है। तो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि इस चैनल जो अपना गुरुकुलम चैनल है, इसमें जितने भी क्लास आएंगी, जितने मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि एक के बाद एक सारा क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है। तो जितना भी क्लास इसमें होगा वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, चाहे किसी भी माध्यम से। हाँ, जो मॉडल सेट टेस्ट निकाला जाएगा वो उसका हो सकता है एक बुक का प्राइस होगा, वो अलग चीज़ है, मैं बाद में बताऊंगा कि उसकी क्या प्राइस होगी। लेकिन बाकी जो क्लास आएगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।